प्रेमानंद महाराज से जुड़ी खबर बता दें, जहां प्रेमानंद महाराज के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ी है। देखिए 11 दिनों से बंद है वहां पे पदयात्रा और वार्ता। वृंदावन में दर्शन न होने से भक्त काफी ज्यादा मायूस हैं। बिना दर्शन लौटने पर भावुक हुए हैं और भक्त केली कुंज के बाहर बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर उमड़ती नजर आ रही है। तो देखिए 11 दिनों से यहाँ पे प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा और जो वार्ता है वो बंद है। कोई भी भक्त वहां पे श्रद्धालु उनसे मिल नहीं पा रहा। वृंदावन में दर्शन के लिए लोग काफी ज्यादा व्याकुल हैं, लेकिन बावजूद उसके उनका दर्शन नहीं हो पा रहा। और जिस प्रकार से देखिए कल ही यहाँ पर प्रेमानंद महाराज की ओर से बयान निकलकर सामने आया कि मैं रहूं ना रहूं, साथ हमेशा बना रहेगा। ऐसे में लोग काफी ज्यादा भावुक हैं। हमारे सहयोगी वी नारायण शर्मा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सिद्ध संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते उनकी जो पदयात्रा है वो अनिश्चित समय के लिए बंद की गई है, लेकिन बंद के बाद भी अनुयायी भक्त और शिष्य जो हैं वो लगातार वृंदावन पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, करीब 11वां दिन आज है। प्रेमानंद महाराज जिस तरीके से पदयात्रा निकालते थे, एकांतिक वार्ता करते थे, वो अब अनिश्चितकालीन के लिए बंद की गई है। और आप देख रहे हैं लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं, अनुयायी शिष्य हैं, उनका यहाँ आगमन लगातार हो रहा है। हर कोई श्रद्धालु भक्त उनके स्वास्थ्य को लेकर यहाँ चिंतित नजर आ रहा है और सभी ये कामना करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज के दर्शन यहाँ होते थे, एकांतिक वार्ता होती थी, उनका स्वास्थ्य अब शीघ्र ठीक हो जाए और उनके दर्शन और पदयात्रा में श्रद्धालु भक्त शामिल हो सकें। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से मेरी जो मौजूदगी है वृंदावन के प्रेमानंद महाराज के केली कुंज आश्रम के बाहर है। और आप देख रहे हैं लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं वो केली कुंज आश्रम के बाहर आते हुए जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक बार कहूँगा कि जो श्रद्धालुओं की जो मानव श्रृंखला है आश्रम की ओर बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। कहूँगा कैमरामैन से आप दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से जो केली कुंज आश्रम है और इसी केली कुंज आश्रम से संत प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा है वो निकाली जाती थी और पदयात्रा के बाद एकांतिक वार्ता यहाँ महाराज जी के द्वारा की जाती थी। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते महाराज जी की जो पदयात्रा है वो फिलहाल बंद यहाँ पड़ी हुई है। और इसी को लेकर जो श्रद्धालु भक्त हैं उनमें मायूसी छाई हुई है। आप देख रहे हैं तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो भक्तगण हैं वो सीधे केली कुंज आश्रम की ओर से वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से श्रद्धालु भक्तों की जो कतारें हैं वो यहाँ लगी हुई है। श्रद्धालु भक्तों के चेहरे पर उदासी साफ तौर से छाती हुई आपको नजर भी आ रही होगी, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन और पूजन के लिए यहाँ पहुँचते थे, उनकी पदयात्रा में आते थे और उन्हें एकांतिक वार्ता में सुनते थे। लेकिन जिस तरीके से करीब 11 दिन बीत चुके हैं और अभी तक ना तो पदयात्रा उनकी की जा रही है और ना ही एकांतिक वार्ता। लेकिन अब एक वीडियो उनका सामने आ रहा है। उस वीडियो में उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा, मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन राधा नाम जपते रहें, उसी से आपका कल्याण होगा। तो तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ, मैं एक बार बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? प्रसराज शरण। कहाँ से आए आप? हम यहीं रहते हैं वृंदावन, वैसे मेरठ से। अच्छा, मेरठ से। महाराज जी के केली कुंज आश्रम से आए, दर्शन हुए? हाँ, उनका सत्संग सुन के आ रहे हैं। तो महाराज जी का सत्संग चल रहा है इस समय? नहीं, हो चुका है। अच्छा, हाँ। तो एकांतिक वार्ता अब शुरू हो गई है? नहीं, अभी नहीं। एकांतिक वार्ता स्वास्थ्य सही ना होने के कारण अभी रोका गया है एकांतिक। फिर सत्संग किसके साथ हुआ? नहीं हुआ, महाराज जी के साथ ही। इतना समय नहीं दे पा रहे, थोड़ा ही समय दे पा रहे हैं। तो भक्तों को नहीं आने दे रहे हैं? नहीं आने दे रहे हैं। एकांतिक वार्ता होती थी महाराज जी के साथ, हाँ, अभी वो रोका गया। वो रोका गया? वो रोका हुआ। कब तक शुरू होने की उम्मीद देख रहे हैं? देखो, वैसे तो महाराज जी की तरफ से तो जल्दी हो जाएगा, हाँ। क्योंकि वो रुक नहीं पाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य सही ना होने का कारण थोड़ा सा रोका गया। तो भक्तों में काफ़ी मायूसी देखिए, काफ़ी भक्त यहाँ आए हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा मायूस तो हो ही जाते हैं कि महाराज जी के दर्शन ना हो तो, लेकिन ये है कि यहाँ आके भी इतना ही फील होता है कि जैसे महाराज जी के पास पहुँच चुके हैं। तो पदयात्रा तो निकल नहीं रही है? अभी नहीं, अभी रोकी हुई है। वो रोकी हुई है? रोकी हुई। उन्होंने एक अपील की, मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन राधा नाम रटते रहें, कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, सत्य वचन। सत्य वचन है। सत्य। तो देखिए तमाम जो भक्त हैं, और भी मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, देखिए किस तरीके से आस्था और भक्ति में प्रेमानंद महाराज की में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए मैं एक बार बात करने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से आप आई हैं? हम आए बनारस से। कहाँ से आई हैं? बनारस से। बनारस से आई हैं। दर्शन हुए महाराज जी के? दर्शन नहीं होते। दर्शन नहीं हुए? क्या कारण रहा दर्शन नहीं हुए? अब महाराज जी मौन है,
अच्छा। उनका स्वास्थ्य भी है, गर्मी भी इतनी है। महाराज जी की जैसी इच्छा, महाराज जी की इच्छा में हम लोग, महाराज जी जैसे करेंगे हम लोग संतुष्ट हैं। तो पहली बार आए हैं या नहीं, हम तीसरी बार आए। तीसरी बार आए? पहले दर्शन हुए थे? हाँ, पहले की बहुत बार बहुत अच्छे से एकांतिक में बैठे महाराज जी को ऐसे पदयात्रा में देखे, महाराज जी को बहुत बार देखे। एकांतिक दर्शन वार्ता भी हो रही है? अभी नहीं, इस नहीं हो टाइम रही है। तो काफी भक्तों को अटपटा सा लग रहा होगा, मायूस नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जो उनसे बहुत अंदर से बहुत जुड़ा है उसको अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके सुख में हमारा सुख है। देखिए, महाराज जी ने एक भावुक अपील भी कल की थी। उनके सोशल भजन मार्ग पर एक वीडियो आया था, मैं रहूं ना रहूं, बोलूं ना बोलूं, लेकिन भक्तों को, अनुयायी शिष्यों को राधा नाम जपते रहना है और उसी से कल्याण हो जाएगा। महाराज जी तो कभी हम लोग से दूर नहीं हो सकते। हम भक्तों से हमें इतना मालूम है, वो हमारे प्राण हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं, कभी दूर नहीं हो सकते। तो देखिए किस तरीके से भावुक पल यहाँ उनके जो अनुयायी भक्त हैं, बनारस से आई थी महिला श्रद्धालु, किस तरीके से यहाँ बिलखती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराज जी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और उस स्वास्थ्य को लेकर ही उनकी जो पदयात्रा है, एकांतिक वार्ता है, वो यहाँ रोकी गई। मेरे साथ में इंदुलेखा हैं। आप बताएं साध्वी जी, यहाँ दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु भक्त पहुँच रहे हैं, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखो, सभी लोग निराश तो होते ही हैं जब एक गुरु के दर्शन नहीं होते। जो लोग आज अभी आपने सामने एक ऐसी भक्त भी आई जिन्होंने बोला मेरे प्राण हैं, तो गुरु के प्रति इतना निष्ठा भाव होना, ये भावुक होना, ये हर कोई नहीं हो सकता है। ये वही हो सकता है जिस पे श्री जी की कृपा होती है। देखिए, महाराज जी ने तो पूरे सनातन धर्म में एक ऐसा झंडा फहराया है कि उन्होंने भक्ति को बताया है कि आज भी भक्ति जीवित है। ये ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में प्रेमानंद जी महाराज जैसे बहुत कम संत हैं जो आजकल महल बंगले बनाने में लगे हुए, और उन्होंने जीवन में सही दिशा दिखाई है जो युवाओं को, कि उन्होंने बताया है कि राधा नाम ही सर्वप्रिय है। और वो पहले भी शिव भक्त थे, फिर कृष्ण भक्ति उन्हें मिली, फिर उन्होंने राधा भक्ति मिली। उन्होंने राधा का महत्व बताया है कि किस प्रकार राधा रानी का भजन करने से ही आपका कल्याण हो सकता है। तो आप किस तरीके का रस यहाँ देख रही हैं, क्योंकि श्रद्धालु भक्त पदयात्रा निश्चितकालीन के लिए बंद है और आज 11वें दिन है, अभी पदयात्रा नहीं चल रही है, एकांतिक वार्ता नहीं, लेकिन श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, वो तो उनकी श्रद्धा है महाराज जी के प्रति, और हर कोई किसी के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी ही श्रद्धा होनी चाहिए। और देखो, उनके स्वास्थ्य है पहले से ही आपको पता है, कई दिनों से उनकी किडनी फेलियर के कारण उनका डायलिसिस होता है, और वो इतना भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो भक्तों को दर्शन दे पा रहे हैं। लेकिन भक्तों को भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो स्थान है वो हृदय में रखें, क्योंकि हृदय से बड़ा कोई स्थान नहीं होता, चाहे गुरु हो और चाहे भगवान हो, वो हृदय में उनको देखें। और यहाँ पे हम महाराज जी के भी स्वास्थ्य के लिए श्री जी से प्रार्थना करूँगी मैं भी।